पत्नी मायके चली जाती है और मध्य रात्रि में पति की याद उनको सताने लगता है, तो रात्रि मध्य रात्रि में ही घर से बाहर वो निकल जाते हैं। मौसम बहुत गड़बड़ था, जोरों की तूफान उठी हुई थी, बारिश भी जोरों का था और नदी पार करके उस पार जाकर ही वो ससुराल जाते। अब रात्रि मध्य रात्रि में वहां पर कहाँ नाविक कहाँ नाव की व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। तो देखते हैं कुछ देर के बाद उधर से एक शव बहते हुए जा रहा था और वो इतने दीवाने थे, कहते जब किसी चीज से प्रेम करने लगते हैं, साधारण वस्तु से भी जब आप प्रेम करने लगते हैं तो आपकी तन मन सभी समर्पण हो जाता है। प्रेम का जो प्रकाष्ठा है उस स्थान पर जब आप पहुंच जाते हैं तो प्रेम के सिवा और कोई चीज दिखाई नहीं देता, चाहे वो प्रेम की वस्तु कोई मनुष्य हो या कोई जीव हो या कोई वस्तु हो। एक बार आपकी प्रेमात्मक हो जाता है तो प्रेम बन जाता है, और वही स्थिति वहां था। वह सब भी उनको नाव के समान दिखाई दे रहा था। उसकी गति तीव्र हो जाती है। हमारे भक्त कहते हैं जब समभाव आ जाए तो आपकी दृष्टि कैसे होगी? वो जहां भी देखे सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और उसी चीज को प्राप्ति करना चाहता है। जैसे कल की कथा में हम जटायु प्रसंग में बताए थे कि भगवान नारायण बार बार उनको वरदान दे रहे हैं जटायु जी को, आप मांग लीजिए, जो पुत्र का फर्ज है वो सारा हम निभाएंगे, लेकिन मुझे अभी अपने पिता के पास पहुंचा दीजिए। तो वहां पर मैं जटायु जी क्या कहते हैं? कहते हमें कुछ प्रलोभन मत दीजिए, प्रलोभन किसी प्रकार का मेरे ऊपर नहीं चलेगा। ये दुनियादारी, ये मकान जमीन जायदाद वाहन सुख सुविधाएं ये सारे क्षणिक हैं, ये सारे खिलौने हैं, इसमें हम पढ़ने वाले नहीं हैं। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे आप चाहिए, सिर्फ तू। कैसे? क्या कह रहे हैं कविता के पद में से? चांद तारे नहीं गुफ्तगू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए, चांद तारे नहीं गुफ्तगू चाहिए, चांद तारे नहीं, कुछ खिलौने नहीं, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए, चांद तारे नहीं। जाएंगे
मन के फूल सही, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, मुझको तू चाहिए चांद तारे, मुझको चाहिए चांद तारे नहीं, मुझको तू चाहिए। कुछ खिलौने नहीं, कुछ खिलौने नहीं, मुझको तू चाहिए चांद तारे नहीं, मुझको तू चाहिए चांद तारे नहीं। भगवान नारद पूछते हैं क्यों? संसार में जो आते हैं भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं हे भगवान मुझे पुत्र हो, पुत्री हो, विवाह का रक्षा हो जाए, नौकरी मिल जाए, जमीन जायदाद हो जाए, नाना प्रकार के सुख सुविधाएं हो जाए, न कई मकान हो, जमीन जायदाद हो, और तुम कहता है सिर्फ तुम चाहिए, ऐसा क्या है? तो जटायु जी कहते हैं सब कुछ जितने जो आप देने वाले हैं उस सभी में सब आपका है, ये तन भी आपका है, भोग भी आपका है, मन भी आपका, सब आपका है, लेकिन क्या चाहिए? मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, कुछ भी मेरा नहीं है। देने वाले ने तुझे दे दिया किस शान से, लेने वाला क्या करता है? लेने वाले का उठा है मेरा अभिमान से, इस प्रजा की जो भी सब है सब तेरा ही है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। बार बार भगवान जटायु से कहते हैं और बार बार जटायु जी वहां से पलट जाते हैं, बोले मुझे और क्या चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। बार बार जब भगवान नारायण कहते हैं अच्छा ठीक है वरदान मांग लो, बोले नहीं वरदान नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले हमको पुत्र चाहिए था जो दशरथ जी से मांग के लाए और आप मेरा पिता बन हुए, तो जिसको पुत्र की आवश्यकता वो पिता लेके क्या करेगा? हमें पिता नहीं पुत्र चाहिए। अंत में भगवान राम वहां जटायु जी से कहते हैं धन है जटायु और धन है तेरी भक्ति, तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र का जो फर्ज होता है वो सारे अदा करेंगे। पुत्र का फर्ज होता है मरण काल में पिता के सामने होना, तो तुम्हारे सामने नहीं। पुत्र का फर्ज होता है अंत में पिता का आते गति का उनको जलाना, उनके धर्मानुसार उनकी रक्षा करना, उनकी क्रियाक्रम करना, वो सारे करेंगे। लेकिन अभी मुझे पिता के पास पहुंचा दो, मेरे पिताजी भी मूर्छित पड़े हुए हैं अवध में, अयोध्या में। जटायु जी कहते हैं आपको हम अपने आपके पिताजी के पास हम पहुंचा देंगे। है रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर बचन जाए, राम सिया राम जय जय राम। ये जटायु जी कह रहे हैं कि आपके पिताजी दशरथ जी हमको वचन दिए थे और यदि आप चले जाइएगा तो फिर वचन का क्या होगा? तो वहां पर भगवान राम जटायु जी से कहते हैं
देखिए, आपका जो कार्य है वो सारे कार्य हम करेंगे, लेकिन मेरे पिता अभी अयोध्या में मूर्छित पड़े हुए हैं। तो कहते हैं फिर आप चले जाइएगा तो मेरा देखिएगा क्या, पता नहीं कि हुआ पर आपका फिर उच्चारण होगा कि नहीं होगा। मन भटकते रहता है ना, कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, एक धूल जो मिल जाए सच कहते हैं राधे, सच कहते हैं राधे, तकदीर संभल जाए राधे तेरी चरणों की। चल दूसरा करते हैं, जब भी आपका नाम लेते हैं, आपकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो नाना प्रकार के कार्य सामने सम्मुख हो जाते हैं। एक तरफ आपका ध्यान नहीं कर पाते हैं, जैसे देखते हैं कबीरदास जी कहते हैं माला फिरत जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जीवन में माला यदि फेरते रह जाते हैं, लेकिन मन आपका एकाग्र नहीं होता, मन यदि केंद्रित नहीं होता है तो सब बेकार है। तो कहते हैं, सुनते हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो रहमत करते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, राधे तेरी चरणों की, बार बार जटायु जी को समझाते हैं और समझा करके पुनर्धाम को जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैं कल बताए थे, जब वहां पर मैं सब पर बैठकर नदी को पार चले जाते हैं और जैसे ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं एक रस्सी नीचे लटक रहा है, हालांकि वो सांप था, लेकिन मध्य रात्रि में अंधेरा में दिखाई नहीं पड़ा, वो पकड़ के ऊपर चढ़ गया। पत्नी को जगाते हुए बड़ी प्रेम पूर्वक आनंदित है, क्योंकि परिकल्पना चल रहा था उनके दिमाग में। जब किसी वस्तु की प्राप्ति की परिकल्पना चलता है तो परिकल्पना के साथ साथ आपको उस वस्तु का, उस चीज का, उस समय का स्वरूप भी साकार हो जाता है। तो वहां पर जैसे पत्नी को प्रसन्नचित्त होकर के जगाते हैं तो पत्नी प्रसन्न नहीं होती है, डांटने लगते हैं, कहते मध्य रात्रि को आप इतने प्राण को जोखिम में डाल के आए, ऊपर कैसे आए?
बोले कि रस्सी लटक रहा था, देखती है तो देखती है सब बड़ी क्रोधित हो जाती है और तुलसीदास जी को डांटते हैं। उसी समय तुलसीदास जी को वैराग उत्पन्न होता है और उसी समय वहां से निकल जाते हैं। जंगल होकर रास्ता होता है, जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास बैठकर सोचने लगते हैं क्या करें, जिनके लिए हम यहाँ तक इतना परित्याग करके आए वह तो डांट दी फटकार दी और फिर जीने का क्या अभिप्राय। इसलिए तरह तरह के उनके मन में परिकल्पना होने लगी। कभी कभी सोचते थे और उतारू भी हो गए। उसी समय वह पीपल वृक्ष से एक प्रेत नीचे हर हर करते हुए उतरा। कहते हे ब्रह्मा देवता आप कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं मेरा नाम तुलसीदास है। आप कौन है? प्रेत। मन ही मन सोचते हैं लोग एक बला और आ गया, लेकिन प्रसन्न हो रहे हैं। जब आदमी वो देखिएगा किसी चीज की तृष्णा समाप्त हो जाता है, मन में उद्वेग हो जाता है, उस समय सोचता है चलो भाई कुछ हो जाए तो ठीक। तो मन में सोचने लगते हैं भले ये आ गया मेरा काम को ये तमाम कर देगा। लेकिन वहां पर विपरीत हुआ। वहां पर वो प्रेत जो था वो पूछते हैं ब्राह्मण देवता आप क्यों शरीर का परित्याग करना चाहते हैं? तो कहते हैं ऐसे ऐसे बात है। तो क्या करना चाहते हैं? बोले देखिए हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, मैं उन्हीं से अनन्य प्रेम करते हैं। कहते हैं देखिए राम जी से दर्शन हो जाए, राम जी का से साक्षात्कार आपका हो जाए, साकार रूप में आपको दर्शन दे दें, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ एक उपाय बता सकते हैं। बोले कौन सा? बोले आपको हनुमान जी से मिलवा सकते हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं तुलसीदास जी। बोले वो कैसे? बोले चले जाइए आप नदी के किनारे में, संध्या काल में राम कथा होता है। कथा में सबसे पहले जो आते हैं और जो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं वो कौन होंगे? कोई और नहीं, अंजनी पुत्र हनुमान जी होंगे। उनके चरण को यदि आप पकड़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए जब आप किसी को प्रेत का दर्शन हो जाए तो आदमी समझ सकते हैं उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा और शरीर के साथ क्या हलचल होने लगेगी। लेकिन योग और संजोग होता है तो कोई न कोई कारण होता है। कैसे? हे डाल डाल पे पात पात पे, डाल डाल पे पात पात पे लगे हैं फूल हजार, अरे कोई कारण होगा। डाल डाल पे पात पात पे लगे हैं फूल हजार, अरे कोई कारण रचना है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा मुकेश भास्कर म्यूजिक, तो 18 कैसेट है उसमें मेरा निकाला हुआ भजन और कथा भी है, वहां पर भी ये मिल सकता है। तो कहते हैं एक राजा से बने भिखारी, एक राजा से बने भिखारी, एक भाग रहा चने चबाना। देखिए किसी किसी को रोटी तक नसीब नहीं हो रहा, चने चबाना भाग कर नहीं सदा बिता रहा। एक भाग रहा चने चबाना, एक खाए दाल भात, अरे कोई दाल दाल पे पात पात पे लगे हैं फूल हजार, अरे कोई होगा। दाल दाल पे पात पात पे लगे हैं फूल हजार, अरे कोई होगा। बोले बजरंग बली की, राजा रामचंद्र की।
मन तुलसीदास जी सोचने लगते हैं, चलिए एक नाम किया मंगल भवन ओ मंगल हारी प्रभु से बिहारी राम सिया जय राम राम सिया हरि कथा सुनही नहीं गाना श्रवण राम आई भवन समाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया जय हरि कथा सुनही नहीं गाना श्रवण राम आई भवन समाना राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देखिए, अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे डॉक्टर मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाए तो ये भी भगवान की कृपा है। बिना भगवान के कृपा से अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। उन्हीं की कृपा से अच्छे संगति प्राप्त होता है, अच्छे मित्र बन मिलते हैं, अच्छे पद प्राप्त होते हैं, घर गृहस्थी चलता है। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा से नहीं प्राप्त होने वाला है। तो तुलसीदास जी वहां मनी मन सोचते हैं अच्छे गुरु मिले, बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और आज हनुमान जी को चरण को पकड़ लेंगे, उन्हीं को गुरु बना लेंगे। और जिनके गुरु हनुमान जी हो जाए, हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण के शिष्य हनुमान जी वो मेरे गुरु बन जाए तो फिर क्या चार चांद लग जाएंगे।